हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, ठीक है। और चैप्टर होगा हमारा क्षेत्रमिति, ठीक है। और क्षेत्रमिति के अंदर जो हमारा सबसे पहला पोर्शन होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्र। तो वृत्त के बारे में इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। ये तो वृत्त तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि वृत्त क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे 8 में 6 में 7 में सब में पढ़ा जा चुका है। तो लेकिन हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। कि वृत्त जो है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल सा शेप, यही वृत्त कहलाता है। और वृत्त का ये जो बीच में जो है ये केंद्र होता है। और केंद्र से कहीं भी आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, कहीं भी इधर खींच दीजिए, चाहे यहाँ खींच दीजिए, ऐसे कहीं भी खींच दीजिएगा। तो इसको केंद्र से जो लाइन यहाँ पे घेरे के ऊपर जो लाइन हम खींच रहे हैं उसको वृत्त का त्रिज्या बोला जाता है। वृत्त के जो है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोला जाएगा। तो ये आपका जो है त्रिज्या है, ठीक है। और ये त्रिज्या हो गया। उसके बाद अगर हम केंद्र से इधर और इधर दोनों तरफ अगर ऐसे खींच दें हम लाइन, यानी कि इस छोर से सीधा उस छोर तक, तो इस पूरी लंबाई को हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। इसको हम व्यास बोलते हैं। तो ये हो गया व्यास हमारा, ठीक है। तो उसके बाद व्यास के बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे ये समझ गए आप, व्यास हो गया। उसके बाद एक और जो है हमारा यहाँ पे दो त्रिज्या अगर हम यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया कि ये त्रिज्या हो गया, इस तरीके का अगर शेप बन जाता है यहाँ पे, तो इस शेप को हम यहाँ पे जो ये शेप है यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद तो इसमें अंदर जो ये छोटा सा बन रहा है इसको लघु त्रिज्य खंड भी बोल सकते हैं। और बाहर वाले इस पूरे पोर्शन को हम दीर्घ त्रिज्य खंड भी बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मली हमें इसी को पढ़ना होता है, त्रिज्य खंड को, इस छोटे वाले क्षेत्र को, है ना। और इसके बाद ये हो गया त्रिज्य खंड आपका। अगर यहाँ पे हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला दें यहाँ दोनों कोना को, तो ये जो अंदर बन रहा है ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड, ठीक है। तो त्रिज्य खंड और वृत्त खंड भी आपको पहचानना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी जो भी चीज़ें थी वृत्त से रिलेटेड जो है हम लोग देख लिए, है ना। जैसे कि त्रिज्या क्या होता है और व्यास किसको बोलेंगे, फिर ये त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, और कुछ चीज़ें अगर छूट रही होंगी तो हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब इससे वृत्त की जो भी सूत्र होते हैं उसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। तो वृत्त का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और क्षेत्रफल कभी भी, जैसे कभी कभी बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं कि क्षेत्रफल बोल रहे हैं हम तो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या है। जैसे क्षेत्रफल का मतलब इस पूरे एरिया का जो है यही क्षेत्र है उसका, इसी को हमें निकालना होता है कि कितना जगह है ये, है ना। तो क्षेत्रफल का मतलब ये होता है। जब परिधि बोला जाए या परिधि या परिमिति बोला जाए, ठीक है, तो इसके ये जो घेरा है, इस घेरा का जो लंबाई है वो इसका परिधि हो गया, है ना। और ये अंदर वाले जो क्षेत्र हैं इसको क्षेत्रफल बोलेंगे हम। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। तो क्षेत्रफल हमारा निकालना होगा तो पाई r स्क्वायर फार्मूला लगा लेंगे हम। और अगर क्षेत्रफल दिया होगा और त्रिज्या पूछेगा तो उसके लिए हम √अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, ये वाला सूत्र हमारा हो जाएगा। उसके बाद अभी हम बताएं परिधि, यानी कि उसका जो घेरा है उसकी लंबाई निकालना होगा तो पाई 2πr, है ना। अगर हमें व्यास पता है, यानी व्यास को d से सूचित किया जाता है, तो r अगर नहीं निकालना चाहते हैं, अगर जैसे कि व्यास दिया हुआ है तो हम उसको त्रिज्या निकाल लेंगे उसका। जैसे कि ये हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पे अगर
त्रिज्या जो होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, क्योंकि आधा इधर आधा इधर, तो व्यास क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। त्रिज्या आधा होता है, यानी कि आपका अगर व्यास दिया है 4 यानी d बराबर 4 दिया है, तो आप निकाल सकते हैं r बराबर d/2 होता है, यानी कि 4/2, यानी कि आपका त्रिज्या जो है उसका आधा, व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया होगा, परिधि निकालना होगा तो 2πr लगा लीजिए, और नहीं तो व्यास दिया है और परिधि पूछ रहा है तो πd भी करके हम निकाल सकते हैं, या फिर हम व्यास दिया है तो फिर उसका त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकाल के फिर वैसे भी इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, या जैसे मन आपका वैसे कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम परिधि का ये जो सूत्र है देख लिए। उसके बाद आगे है हमारा परिधि अगर दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा तो परिधि बटा 2π, त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा तो परिधि बटा 2π, है ना। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, यानी यहाँ से अगर मिटा दिया जाए इसको तो इसी को बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, यानी कि रोटी को आधा टुकड़ा कर दें, रोटी हमारा क्या होता है, गोल होता है, उसको आधा से काट देते हैं हम, तो उसी शेप को बोलेंगे अर्धवृत्त। इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो आधे वृत्त का बट्टा 2 यानी आधा, तो πr²/2। ठीक है, और अर्धवृत्त का जो हमारा अगर निकालना होगा परिधि, तो परिधि निकालना होगा तो π + 2 × r, π + 2 × r, ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद छल्ला या वलय का क्षेत्रफल। छल्ला किसको बोलेंगे, यानी एक रिंग जैसा, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऐसे वृत्त हो गया और एक बड़ा वृत्त हो गया, तो ये जो बन रहा है ना ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सब ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र को जो है छल्ला बोलेंगे, है ना। तो ऐसे या नीचे से या बीच से होल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका इससे मतलब नहीं है। हमारा ये जो साइड से जो बन रहा है ना, ये उसी को छल्ला बोल रहा है, यानी छल्ला बोलो या फिर वलय बोलो। ठीक है, तो इस तरीके का भी कभी कभी शेप होता है हमारा, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक फील्ड है, मैदान है ना, एक गोल मैदान है। ठीक है, और गोल मैदान में जो है उसके चारों तरफ से रास्ता दिया होगा, रास्ते की चौड़ाई दे देगा, है ना। अब पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ये वाला, तो यही वलय का सूत्र इसमें हम लोग लगाएंगे और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ से त्रिज्या जो है, एक ये अंदर वृत्त बन रहा है और एक ये बाहर वृत्त बन रहा है बड़ा वाला, तो दोनों वृत्तों का जो है क्षेत्रफल में से घटाया जाता है। तो उसके लिए डायरेक्ट हमारा सूत्र हो जाता है ये वाला, है ना, पाई R² - स्मॉल r²। तो R² यानी कि इस वाले का त्रिज्या हो जाएगा बड़े वाले वृत्त का, और छोटे वाले के लिए ये स्मॉल r हो जाएगा। यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए इसको, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, πr²। तो इस बड़े वाले के लिए बड़का r² हो गया, अब छोटे वाले के लिए पाई छोटा r²। तो दोनों में से कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, तो फिर क्या बच जाएगा, r² - स्मॉल r², इससे बचेगा ना बड़का r² - छोटका r², इस तरीके से। या फिर कैपिटल और स्मॉल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो यही डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, आप इस सूत्र को याद करेंगे। लेकिन हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है घटा लिया जाता है, तो ये वाला हमारा क्षेत्र निकल जाता है वलय का। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे, पाई × R² - स्मॉल r²। ठीक है, हाँ। अब अगला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वही हम जो आपको उस समय अभी बता रहे थे, त्रिज्य खंड, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पे, जैसे कि ये वाला, ये जो आपका क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो πr² θ/360। थीटा यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा उस कोण का मान दिया रहेगा, है ना, थीटा कोण है,
तो वो वहाँ पे रखा जाएगा। जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 याद रखेंगे। और अगला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी इसको चाप बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये चाप है। तो इसका लंबाई जब हमें निकालना होगा ना तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। माइक छटक जा रहा है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे सूत्र है इसको सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है और इस सूत्र को सब को याद कर लेना है। और इन्हीं सारे सूत्रों से हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो आइए 2-4 प्रश्न भी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 1 का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया है। किसी वृत्त का 1 नंबर में कह रहा है क्षेत्रफल, 2 नंबर में कह रहा है कि परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठीक है, तो ये एकदम आसान प्रश्न है। यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे हम और बना लेंगे आसानी से। यहाँ पे देखिए सबसे 1 नंबर पहला हम बताएंगे। यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बोल रहा है निकालने के लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अभी हम सूत्र देखें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो हमारा है इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा, आपको पहले से भी पता होगा पाई का मान हमारा जो होता है वैल्यू वो 22/7 होता है। तो 22/7 रख लेंगे यहाँ पे। पाई का मान जो हो गया 22/7 हो गया। और आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का जो है स्क्वायर करना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 और ये 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं, काट लेते हैं। 0.5 7×5 35, यहाँ पॉइंट में इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना, कट जाएगा आपका। उसके बाद हम इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर हमारा जो है ये 22 गुना 0.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा हमारा ये टोटल गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा जो है ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया, पहला प्रश्न। ठीक है, इसमें 2 नंबर एक और बोल रहा है कि इसका क्या निकाल दीजिए, परिधि। तो 2 नंबर भी देख लेते हैं, परिधि। तो परिधि बराबर जो हमारा फार्मूला है 2πr। अभी हम देखे थे फार्मूला 2πr है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2 गुना पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा और आर हमारा 3.5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। 7 से 7×5 यानी 0.5, यहाँ सेंटीमीटर था। उसके बाद कर लेंगे इसका गुना, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 22। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 2 गुना 22 गुना 0.5 सेंटीमीटर, पूरा टोटल का गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, परिधि निकल गया यहाँ पे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे।